ये उससे डिफरेंट होगा। इसमें जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद जो जिनसी जराइम हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। कल भी फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और उस वाक़े के ऊपर मैं मतलब दयानतदारी के साथ रोज़े में हूँ। मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक वो मुलजिम जो आज एक गिरफ़्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही और चंद घंटों के अंदर मुलजिम का गिरफ्तार होना अपने आप में एक तारीख है। और आपको याद होगा कि हमसे पहले जो हुकूमत थी उसका जो एक महात्मा होता था, तब भी उस दौर में भी एक मोटरवे के ऊपर ही एक रेप का वाक़या हुआ था और उसमें बेचारी विक्टिम जो है उसको ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया था। उसने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया था, वो बच्चों को लेकर रात को निकली क्यों थी। यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा के पंजाब में ये नहीं होता है। मरीम नवाज़ साहिबा के पंजाब में विक्टिम को जो है वो ब्लेम नहीं किया जाता। घंटों के अंदर मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाता है। एक मुलज़म शेर अली गिरफ़्तार हो चुका है। 2 मुलजमान जो है उनकी गिरफ़्तारी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, वो भी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसको गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया है उनको। और ये मुझे पूछा गया कि जी आप किस तरह से तस्दीक कर सकती हैं कि ये वही मुलज़म है जिसने ये जुर्म सरजद किया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि बाकायदा साइंटिफिकली हमारे पंजाब में जो है वो टेवे नहीं लगाए जाते। पंजाब में साइंटिफिकली जो है मामलात को देखा जाता है और बाकायदा जियो फेंसिंग हुई है, खातून का मेडिकल हुआ है, उसके साथ फॉरेंसिक जो है वो पूरी डिटेल्स फॉरेंसिक की मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो ट्रेस करते हुए एक मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस मुलज़म का इतराफ़ी जो बयान है वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम वो जारी नहीं कर रहे। 100% मैं कन्विक्शन के साथ, 100% मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता सकती हूँ। हाँ, ये भी कहा गया कि जी वो पुलिस खाना पूरी कर देती है, सो इसलिए ऐसा कुछ वो ना हुआ। तो मैंने कहा जी वो खाना पूरी होती होगी मरीम नवाज़ साहिबा के ओथ से पहले। मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत में खाना पूरी नहीं हो सकती। और जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक एक लम्हा, जब वो बंदा ट्रेस हुआ, जब उसको पुलिस ने जो है वो कहा कि हमें ये शख्स जो है ये इसके अंदर मुलव्वस है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको देखा, उसको प्रूव किया। फिर कौन सी टीम जा रही थी उसको अरेस्ट करने के लिए, उन तमाम टीम के साथ वो इन टच थी। वो पूरी टीम जो है उसने जाकर उस लड़के को गिरफ्तार किया, उसका बयान, तमाम चीज़ें जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा इसको खुद देख रही थी। और वो जो उन्होंने कहा था कि ख़वातीन और बच्चों पे वायलेंस जो है वो मेरी डेडलाइन है, वो जुमला नहीं है, वो कोई सियासी बयान नहीं है, वो उनकी कमिटमेंट है पंजाब के ख़वातीन और बच्चों के हवाले से इस सोसाइटी के अंदर। और मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि पंजाब के अंदर जो ये वाक़यात होते हैं, पहले ये नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये पर्चा भी कटा था और शायद वो मोटरवे वाला केस जो था आज भी उसके मुल्ज़मान का कोई अता पता शायद नहीं मिला, या जो है वो उस केस को किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन पंजाब के अंदर कोई भी वाक़या अगर ख़ातून बच्चे के ख़िलाफ़, किसी ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ वो होता है तो उसको बाकायदा घंटों के अंदर और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी पंजाब पुलिस का अब ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये जो है वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। अब इन मुल्ज़मान को सज़ा देने के लिए जो एक बेहतरी की ज़रूरत है, उसके अंदर जो है वो अब जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें रवायती पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इसके अंदर बाकायदा साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके अंदर जो कंसर्न लोग हैं उनको इस यूनिट का हिस्सा बनाया जाएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस यूनिट के बाद जो कन्विक्शन रेट है, ये मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो किसी ना किसी तरह पर अदालतों से छूट जाते हैं, तो इनको सज़ाएं तक दिलाना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सो इसलिए इस यूनिट के बाद और भी इसके अंदर बेहतरी आएगी। दूसरा, जो खसूसी अफराद हैं या जो हमारे तलबा हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए स्पेशल कार्ड्स जो हैं मुफ्त, उनको ऑरेंज लाइन हो या मेट्रोज़ हो या जो अब हमारी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं उनके लिए खसूसी कार्ड्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जारी करने के लिए हुक्म दिया है। उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने बहुत बहस की कि जी इतने अरब रुपए लगेंगे, इतना वो उसका होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल इनको रिलीफ देना
मेरी जो है वो प्रायोरिटी है और ये होगा। उसके साथ जो रमज़ानुल मुबारक में सब्जियां और फल हैं उनके वाले से सलमा आपको अभी ब्रीफ कर देंगी कि उसकी डिटेल्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों पे भी जो है वो चीफ मिनिस्टर ने पूरा रमज़ानुल मुबारक हर चीज़ को मॉनिटर खुद किया है और सलमा साहिबा की शक्ल में उनकी टीम जो है वो इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक मैकेनिज्म के साथ काम किया है। अब ओवर टू सलमा जो इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। कैश वसूल कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि 26 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे कैश होकर लोगों तक पहुंच चुके हैं और बाकी ये सिलसिला भी जारी है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि 15 अप्रैल तक ये वॉलेट खुला रहेगा और इसको लोग इससे इस्तेफादा करते रहेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे पास काफ़ी केसेस आए थे इस तरह के कि जो लोग जिनके पे ऑर्डर्स आए थे लेकिन वो वफात पा चुके हैं, तो उनकी जो ख़ानदान हैं, उनके लाहिकीन हैं, जो बेवा हैं, उनके नाम पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और फिर एक बहुत ज़्यादा जो इशू आ रहा था कि जिन बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात के जो थम बायोमेट्रिक नहीं ट्रेस हो रहे थे ओल्ड एज की वजह से, उनको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इन सब के हमने अब जो है वो SMS सर्विस पिन को लेके उनके हमने पे ऑर्डर्स वापस विड्रॉ किए और फिर उसके लिए SMS सर्विस खोल के उन सब के टेलीफोन नंबरों पर जो कि 3 लाख से ज़ायद थे ये जा चुका है और वो ये कैश वसूल कर लेंगे ईद से पहले। ये तो हमारा रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से था। दूसरी जानिब जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं, जिसमें तकरीबन 80 से ज़ायद हमने सुबह भर में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए, जिसमें 977 स्टॉल्स हैं जो कि फल सब्जियां और अशिया खुर्दनोश की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पर। और उसके हवाले से मैं आपसे डाटा शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे ये 80 जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं, इसमें अभी तक जो 26 रमज़ान तक 1 करोड़ 26 लाख लोग इससे विज़िट कर चुके हैं और इसमें शॉपिंग कर चुके हैं, जो बायर्स का नंबर है, जो फुटफॉल है इसका। और इसमें तकरीबन 60 लाख किलोग्राम से ज़ायद सब्जियां और फल फ़रोख्त हुए और 5,40,000 किलो से ज़्यादा चिकन जो है वो फ़रोख्त हो चुका है। 3,11,000 किलो से ज़ायद खजूरें फ़रोख्त हुई हैं। 1,70,000 आटे के थैले जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त हुए हैं। और जो चीनी है, चीनी के यहाँ पे जो सस्ते स्टॉल लगाए गए थे जो कि 130 रुपये पे मयसर थे, यहाँ पे 28,19,300 किलोग्राम चीनी इन स्टॉल्स जो 172 स्टॉल्स सुबह भर में लगाए गए थे, इनके थ्रू अब तक जा चुकी है। और ये अगर आप 50 किलो के थैले देखें तो ये कोई 5,67,000 से ज़्यादा थैले बनते हैं। और उसके अलावा मैं शेयर करना चाहती हूँ जो रमज़ान से रिलेटेड जो चीज़ें, जो बेसन और चने की दाल है, ये कुछ 6 लाख किलोग्राम से ज़्यादा इन बाज़ारों के थ्रू लोगों ने मुस्तफ़ीद हुए। और इसको कुल मिला के अगर हम चीनी की भी सब्सिडी ऐड कर लें, जो रिलीफ मॉनेटरी सेंस में लोगों ने इससे हासिल किया, वो तकरीबन 99 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम 1 अरब को टच कर रहे हैं, जो रुपयों की मद में जो इन लोगों को रिलीफ इन बाज़ारों से हासिल हुआ। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों का ये सवाल है कि ओपन मार्केट में, क्योंकि अब आखिरी 3 दिन जो होते हैं ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और उसके बाद 28 और 29, ये 3 दिन लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी होती है और ये फिर एक इंतहाई सेंसिटिव टाइम होता है हमारे लिए। और हम इसके ऊपर जो 27 दिन की तवज्जो एक तरफ और इन 3 दिन की तवज्जो उससे ज़्यादा भरपूर हमें रखनी पड़ेगी। हमें इस बात का इदराक है। इसके लिए हम और इसके लिए कल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको हुक्म भी दिया है। जी बिल्कुल, उनके हुक्म और उनकी हिदायत के मुताबिक मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमने क्या इक़दाम उठा रखे हैं। तमाम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन बोर्ड है और हमारे जो तमाम DC साहिबान हैं उनके पास जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, जो कि सुबह भर में 2000 से ज़ायद हैं, ये सारे के सारे सुबह से लेकर रात तक फील्ड में होंगे। इसके लिए हमने ऐसा नहीं होगा कि बस वो फील्ड में जाने के लिए कह दिया, उनको जियो टैगिंग कर रखी है हमने। और जियो टैगिंग के ज़रिए हम एक PCM को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो PCM जो हर उसको दुकान पे जाके जब तक वो क्लिक नहीं करेगा वो जियो टैग नहीं हो सकता। तो हर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि हर PCM जियो टैगिंग के थ्रू वहाँ पे मौजूद हो। उसके अलावा हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उसके जो EADAs हैं और जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं, उनको हमने एज थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन का काम दिया हुआ है स्पॉट प्राइस चेक करने के लिए, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी करता है, अर्बन यूनिट भी करता है, स्पेशल ब्रांच भी करती है। लेकिन उसके साथ इजाफी हमने अपने EADAs को भी इसके लिए मुतहरिक भी कर रखा है और उनको ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वो हमें, और पूरे रमज़ान भी उन्होंने हमें स्पॉट प्राइस डेली बेसिस पर आती है। और इन 3 दिनों में भी बिलखसूस, क्योंकि इन 3 दिनों में जो बहुत ज़्यादा डिमांड में चीज़ें रहेंगी वो चिकन है, चीनी है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन, अदरक, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंपैरेटिवली हाई डिमांड में रहेंगी। जैसे खजूरें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, बेसन बहुत कम हो जाएगा,
फल निस्बतन कम हो जाएगा, ऐसी चीज़ें कम हो जाए, ईद के हवाले से फोकस्ड इसके ऊपर जो चीज़ें होंगी। और ये इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए जो फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी, उसका भी इसमें पूरे रमज़ान के अंदर एक काम रहा और उसमें कोई तकरीबन 86,000 से ज़ायद सहरी और अफ्तारी के पॉइंट्स जो हैं उनको चेक किया गया ऑन ग्राउंड जाकर, और जिसमें 1100 से ज़ायद फूड सैंपल्स दिए गए और उनकी चेकिंग की गई लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जिसके इवज़ 242 जो हमारे यूनिट्स थे जहाँ पे फूड प्रोड्यूस होती थी उनको बंद किया गया क्योंकि वो ठीक नहीं थी, उनकी जो क्वालिटी थी। 106 मुकदमे दर्ज हुए और इसमें बहुत सारी जो तकरीबन 12 करोड़ 60 लाख के जो इस पे वो वे जो फाइन है वो किए गए इस पूरे महीने में, क्योंकि इसमें बड़े रेस्टोरेंट्स, इसमें सर्विस स्टेशंस, इसमें रेलवे स्टेशंस, इसमें फूड पॉइंट्स, फास्ट फूड के पॉइंट, इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो हमने कोशिश की कि हम हर जगह इस पे भी पहुँचें। और बहुत सारा जो दूध एडल्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं जिसमें दूध के बहुत सारा जो है वो हज़फ किया गया, केचप हज़फ की गई, फिर इसके अंदर जो समोसे की पट्टियाँ थी वो हज़फ की गई जो एक्सपायर्ड थी, और बाकी इसके अलावा जितनी भी हमें एक्सपायर्ड चीज़ें मिली उनको हज़ारों किलोग्राम्स के हिसाब से हज़फ भी किया गया। और इसके ऊपर हमने साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई किया अपने पूरे थ्रू आउट ये जो एक महीना था जिसमें हमने पूरे सूबे के विजिट्स किए कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने लोगों की फीडबैक ली। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, ये बहुत सारा जो हमने इसमें जो पूरा सूबे में हम गए, हमने जो फीडबैक का मैकेनिज्म था वो हमारा था बायर, वो था कंज्यूमर। हमने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की फीडबैक पे कुछ भी नहीं किया। हमने ऐसा नहीं है कि डीसी से बात की, एसी से बात की, कमरों में बैठे रहे, ब्रीफिंग ली और हमने उसके बेसिस पे कोई एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन क्रिएट की। बायर को मिले, ऑन ग्राउंड गए, मार्केट्स में फिरे और फिर हमने लोगों से पूछा, और जहाँ जहाँ जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें एडल्ट्रेशन की शिकायत मिली दूध के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, फिर हमारे जितने भी रास्ते होते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ भी तैनात की जाती हैं ताकि जो खाने पीने वाली चीज़ों के एडल्ट्रेशन को रोका जाए। हमने वो इजला भी आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ईद के फ़ौरन बाद हम वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशंस भी करेंगे फूड क्वालिटी के हवाले से। ये थी हमारी अब तक की जो चीज़ें जो हम कर रहे थे, और मैंने आपके सामने रखना चाहती थी, आपके गोश गुजार करना चाहती थी। इंशाल्लाह हम फिर जल्द आपके पास हाजिर होंगे कि हमारी एक सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ कि बाज़ार वगैरह लग जाते हैं, बाकी भी शायद जगहों पर सूबों में लगे होंगे, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी के ऊपर बहुत बात होती है कि चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आटा जो है वो बहुत भूसा मिला आटा मिल रहा है, आटे की क्वालिटी बहुत बुरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर किसी भी तरह की क्वालिटी के ऊपर कोई शिकायत कहीं से जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। तमाम चीज़ें, फल हों, सब्जियां हों, आटा है, चीनी है, तमाम की क्वालिटी जो है वो ओपन मार्केट से ज़्यादा बेहतर थी, प्राइस कम थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये पंजाब की आवाम ने पहली दफ़ा ये जो है वो देखा है कि कम कीमत के साथ भी अच्छी क्वालिटी जो है उनको दी है। बारी बार चीजें कम हुई हैं, हाँ जी, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि गोश्त और बड़ा और छोटा, मटन और बीफ, इसकी प्राइस जो है वो डीसी रेट से ज्यादा है और पानी मिला हुआ ये मटन और बीफ जो है वो शहर में फरोख्त किया जा रहा है। ईद में बड़ी तलब होगी बीफ की भी और मटन की, तो ये बताएं कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? अच्छा एक मिनट, कंट्रोल बिल्कुल सही कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसका चेक बैलेंस नहीं। आप जब आपका सेट जाते अभी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक बैलेंस पे किया उन्होंने। हाँ जी, सवाल ये है कि रमजानुल मुबारक में जैसे आपने कहा कि कोई भी गैर मियारी अशिया जो है वो फरोख्त नहीं की गई, ग्राम फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि रमजानुल मुबारक के बाद भी इसी जज्बे के साथ जो है? अभी यही गुजारिश किया है, अभी यही गुजारिश किया है। अच्छा जी, मटन बीफ के हवाले से मुझे तकरीबन शायद ही कोई, मैंने 42 जगहों पे प्रेशर किए पूरे सूबा भर में, कोई जगह नहीं है जहाँ से मुझे मटन बीफ का सवाल ना किया गया हो। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ, हमें इस चीज़ का पूरी तरह अदराक है कि मटन और बीफ की जो मसला है, मैं अगर आप ज़ाती राय में पूछे तो मुझे लगता है कि मटन और बीफ इसेंशियल कमोडिटी नहीं रही है हमारे लिए। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ में जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसन ना होना किसी घर में तो हांडी नहीं पकती। मटन और बीफ के बगैर हांडी पक जाती है। मैं ये नहीं कहती कि होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए, इसलिए वो हमारी उस तरह की बहुत टॉप प्रायोरिटी के अंदर हम उसको, और फिर साथ में जब हम चिकन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इसको एज ए सब्स्टिट्यूट हम फोकस करते हैं ताकि कम आमदन वाला, क्योंकि हमारी जो वज़ीर आला का विजन है
वो ये है कि कम आमदन वाला जो हमारा मतवस्त तबका है उसको मैक्सिमम रिलीफ टॉप प्रायोरिटी है हमारी। इसकी तरफ जो हम मटन और बीफ की जो बात है, इसके ऊपर हम प्रॉपर एक इसका मैकेनिज्म डेवलप करें जो हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि हम इसका जो प्रॉब्लम है उसमें से परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकें। और जो भाई ने सवाल किया कि रमज़ान के बाद भी क्या ये तवज्जो जारी रहेगी, इस पर मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ। पेरा, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, पेरा अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जिसकी तकरीबन रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके 154 तहसीलों में स्टेशंस बन रहे हैं, जिसमें से 53 हमारे स्टेशन जो हैं तकरीबन मुकम्मल हैं। और उसका जो हमने पहला जो स्टाफ हायर करके उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है ये यहाँ से सिविल सर्विस एकेडमी से, और वो जो बैच है वो 2 महीने में अपने काम पर होगा। और इसके हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इसमें सीनियर सार्जेंट्स हैं, जूनियर सार्जेंट्स हैं, इसमें जो हमारे दोबारा जो एसी साहिबान हैं उनको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात बहाल किए जाएंगे, समरी